नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हमारी बहुप्रतीक्षित भावनात्मक और प्रेरणादायक उपन्यास श्रृंखला हैसियत से परे का अगला अध्याय। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान, सपनों, परिवार और सच्चे रिश्तों की ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर जिंदगी एक नई परीक्षा लेती है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अनन्या और आर्यवीर की दोस्ती समय के साथ और भी गहरी होती जाती है, लेकिन परिस्थितियां उनके रास्ते में नई चुनौतियां खड़ी करने लगी। अब कहानी वहां से आगे बढ़ेगी जहां भावनाएं और जिम्मेदारियां आमने सामने खड़ी हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कहानी हैसियत से परे का अगला भाग। अगर कहानी आपको पसंद आए और आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि यह कहानी का कोई भी भाग आपसे छूटे ना। हमारी कहानी कॉलेज में सर्दियों की हल्की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। सूरज की हल्की किरणें परिसर में फैली वो उसकी बूंदों पर पड़कर उन्हें मोतियों की तरह चमका रही थी। अनन्या हमेशा की तरह बस से उतरकर कॉलेज के लिए मुख्य द्वार पर आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर आर्यवीर अपनी कार से उतरा, लेकिन उसने कार को कॉलेज के बाहर ही रुकवा दिया। वह हमेशा की तरह पैदल ही कॉलेज में प्रवेश करता था ताकि किसी को उसके परिवार की संपन्नता का एहसास न हो। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सेकंड टॉपर। आर्यवीर हंस पड़ा, और आपको भी गुड मॉर्निंग मिस आईएएस। दोनों साथ साथ विभाग की ओर बढ़ गए। दूर खड़ी मीरा मुस्कुरा कर बोली, अब तुम दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज की मिसाल बन चुकी है। अनन्या ने तुरंत कहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मीरा मुस्कुरा दी, अच्छे रिश्ते हमेशा दोस्ती से ही शुरू होते हैं। अनन्या कुछ बोली नहीं। उस दिन कॉलेज में माता पिता संवाद दिवस आयोजित किया गया था। छात्र अपने परिवार के साथ कॉलेज आ रहे थे। दोपहर के समय कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें एक सादगीपूर्ण लेकिन गरिमामयी महिला उतरी थी। वो थी आर्यवीर की माँ सुजाता सिंह। उनके चेहरे पर एक अपनापन और शालीनता साफ झलक रही थी। वो सीधे प्राचार्य कक्ष की ओर बढ़ गई। मीटिंग समाप्त होने के बाद सुजाता सिंह कॉलेज परिसर देखने निकली। उसी समय उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर एक दृश्य देखा। एक गरीब छात्र अपनी फीस जमा न कर पाने के कारण उदास बैठा था। अनन्या उसके पास बैठी उसे समझा रही थी, हिम्मत मत हारो, पढ़ाई मत छोड़ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इतना कहकर उसने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले। ये रख लो, फिलहाल काम चल जाए। लड़के ने मना किया, लेकिन अनन्या बोली, इससे मदद मत समझना। इस एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी पर विश्वास समझो। दूर खड़ी सुजाता सिंह यह सब देख रही थी। उन्होंने सोचा, जिस लड़की के पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है, वह भी दूसरों की मदद कर रही है। उनके मन में अनन्या के लिए सम्मान जाग उठा। थोड़ी देर बाद सुजाता सिंह स्वयं अनन्या के पास पहुंची। बेटी, अनन्या ने मुड़कर देखा। जी, अभी जो तुमने किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अनन्या ने विनम्रता से कहा, आंटी, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो पढ़ाई का क्या मतलब। सुजाता सिंह मुस्कुराई, तुम्हारा नाम? अनन्या शर्मा। क्या तुम वही हो जो हमेशा कॉलेज में प्रथम आती हो? अनन्या ने झेपते हुए कहा, जी कोशिश करती हूँ। और आगे आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। सुजाता सिंह की आंखों में गर्व छलक उठा। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। उन्होंने स्नेह से उसके सर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गई। अनन्या को यह भी पता नहीं था कि वो आर्यवीर की माँ थी। शाम के समय में सिंह निवास में रात के भोजन के बाद सुजाता सिंह ने मुस्कुरा कर पूछा, आर्यवीर, तुम्हारे कॉलेज में अनन्या शर्मा नाम की कोई लड़की पढ़ती है? आर्यवीर कुछ पल को चौंक गए। जी माँ, आज उससे मेरी मुलाकात हुई। सच? बहुत संस्कारी लड़की है, दूसरों की मदद करती है, विनम्र है और आंखों में बड़ा सपना है।
आर्यवीर के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। वह सचमुच ऐसे ही है। सामने बैठे वीरेंद्र सिंह चुपचाप दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्हें अब साफ महसूस होने लगा था कि आर्यवीर अनन्या को लेकर एक सहपाठी नहीं मानता है। विवेक कॉलेज से निलंबित किए जाने के बाद भी शांत नहीं बैठा था। वो कॉलेज के बाहर अपने दोस्तों से मिलता, उससे गुस्से में कहता, उन्होंने मुझे बदनाम किया, अब मैं उनकी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। उनके दोस्तों ने पूछा, कैसे? विवेक ने धीमे स्वर में कहा, अब खेल कॉलेज के अंदर नहीं, बाहर होगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ जल दिखाई दे रही थी। अगले दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। कुछ छात्र बाहर निकल गए। अनन्या अपनी किताबें समेट रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। आर्यवीर ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी किताबें गिरने से बचा ली। दोनों की नजरें पहली बार कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिली। न कोई शब्द, न कोई आवाज, सिर्फ एक गहरा मौन। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, धन्यवाद। आर्यवीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दोस्तों के बीच धन्यवाद नहीं होता। अनन्या के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन पहले से तेज थी। उसे एहसास होने लगा था कि यह रिश्ता अब केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। वहीं आर्यवीर ने अपने मन को फिर समझाया, नहीं, अभी नहीं। पहले उसका सपना, फिर मेरी भावना। किस्मत दोनों की परीक्षा लेने के लिए धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही थी। तो दोस्तों, हैसियत से परे का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी आप अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। आगे आने वाले भागों में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, सपनों की सबसे कठिन लड़ाई होगी और कई ऐसे फैसले सामने आएंगे जो इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। क्या अनन्या अपने IAS बनने के सपने को पूरा कर पाएगी? क्या आर्यवीर का निस्वार्थ प्रेम अपने मुकाम तक पहुंचेगा? क्या दोनों का परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपको आज का अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा दृश्य पसंद आया। हम फिर मिलेंगे हैसियत से परे के अगले रोमांचक और भावात्मक भाग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।